हाँ जी बच्चों, हमने ओवरहेड की लास्ट क्लास में तुम्हारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किया था और आज हम कोशिश तो यही करेंगे कि ये चैप्टर आज पूरा हो जाए, भगवान ने चाहा तो। आइए, ओवरहेड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और उसके क्वेश्चन नंबर कल देखना बच्चों, कल कहाँ तक हुआ था हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। तो तुम एक काम करो, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, मतलब सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, आप जो करने हैं ना वो ऑलमोस्ट सारे एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। 41 तो हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर बच्चों 42 पे आइए। क्या दे रखा है, प्लीज़ क्वेश्चन पे फोकस रखना। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ABCD कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नाम क्या है ABCD, और ये 4 प्रोडक्ट बनाती है। कौन कौन से? ABCD। तो इनके पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? A, B, C और D। ये 4 प्रोडक्ट ये लोग बनाया करते हैं। आगे ये बोलता है कि दीज प्रोडक्ट आर सिमिलर एंड यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन ऑफ 10 यूनिट। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन रन ऑफ 10 यूनिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब एक बार मशीन में रॉ मटेरियल डाल के मशीन को चलाते हैं तो एक बार में 10 पीस बनते हैं। मतलब कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो एक बार में आपके यहाँ 10 यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं और सोल्ड इन अ बैच ऑफ 5 यूनिट। और जो माल हम बेचते हैं उसका जो पैकेट है उसमें 5 पीस होते हैं। क्लियर? आगे, द प्रोडक्शन डिटेल ऑफ दीज प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। ए में प्रोडक्शन कितना है बच्चों? क्वांटिटी कितनी है? बोलो क्वांटिटी कितनी है? 100 है, यहाँ 110 है, यहाँ 120 और यहाँ 150। अच्छा, एक बार जब मशीन चलती है तो कितने पीस बनते हैं? 10 पीस बनते हैं। तो मुझे बताओ 100 पीस बनाने के लिए आपने मशीन को कितनी बार चलाया होगा? 10 बार। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन रन, कि कितनी बार आपने प्रोडक्शन को किया होगा। एक बार में 10 पीस बनते हैं तो 100 पीस बनाने के लिए आपने प्रोडक्शन रन किया होगा 10 बार, 11, 12 और 15। क्लियर? आगे आपको नीचे आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी के बाद में कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और मशीन आवर दे रखे हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा है? पर यूनिट। अब मुद्दा ये हो गया कि एक यूनिट को बनाने में इसके एक पीस को बनाने में लगते हैं 5 घंटे। तो बताओ 100 पीस को बनाने में मशीन आवर कितने हो जाएंगे? मशीन आवर हो जाएंगे तुम्हारे पास कितने? 500। बी का एक पीस बनाने में लगते हैं 4 घंटे, तो 110 बनाने में कितने हो जाएंगे? 440। सी का एक पीस बनाने लगते हैं 3 आवर, तो 120 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 360। और डी का एक पीस बनाने में 4 आवर, तो 150 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 600 आवर। ये हो गई तुम्हारे पास में क्या चीज़? मशीन आवर। क्लियर? आगे प्रोडक्शन ओवरहेड देखना। प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं? 2250, स्टोर के 8100, मशीन सेटअप के 12200, क्वालिटी कंट्रोल के 4600, मटेरियल हैंडलिंग डिस्पैच के 9600। टोटल ओवरहेड है तुम्हारे पास कितने बच्चों? 57000 के। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है? रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। आपको निकालनी क्या है? टोटल कॉस्ट निकालनी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट बोलता है कि आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। ओवरहेड दे रखे हैं हमें बच्चों कितने? 57000 के, जो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? चारों के बीच में बांटने पड़ेंगे। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या दे रखा है? टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एज्यूमिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड आपको एब्जॉर्ब करने हैं कैसे? ऑन मशीन आवर बेसिस। मशीन आवर बेसिस का मतलब कौन से मेथड की बात कर रहा है? ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहा है। और ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से बोलता है कि सारे खर्चे एब्जॉर्ब करने हैं कैसे? मशीन आवर के बेसिस पर। और आगे आइए, नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन स्टोर वाज 25 फॉर ईच प्रोडक्ट। रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है? जब हम माल खरीदते हैं तो उसके लिए हमें सामने वाली पार्टी को देना पड़ता है ऑर्डर। उस ऑर्डर को हम बोलते हैं रिक्विजिशन। रिक्विजिशन कितने हैं? 25 फॉर ईच प्रोडक्ट। तो रिक्विजिशन कितने हो गए? 25, 25, 25 और 25। और आगे नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितने दे रखे हैं?
नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड वाज 96, टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर है वो 96 है। अब ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में आपको दे रखा था एक बार में जब माल बनता है ना तो 10 पीस बनते हैं, और एक बार में कितने पीस बेचते हैं हम लोग, 5। तो अगर एक बार में 5 पीस बेचते हो तो बताइए 100 पीस बेचने के लिए तुमने कितने ऑर्डर प्रोसेस किए होंगे। एक ऑर्डर में 5 पीस बेचते हैं, एक ऑर्डर में 5 पीस बेचते हैं, तो 100 पीसेस को जब आपने बेचा होगा तो कितने ऑर्डर आपने लिए होंगे, 20। एक बार में अगर आप 5 पीस बेचते हैं तो 110 पीस को बेचने में आपने कितने ऑर्डर लिए होंगे, 22। एक बार में अगर 5 बेचते हैं तो 120 पीस को बेचने के लिए आपने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर लिए होंगे, 25 और 30। जोड़ना बेटा कितना होता है, 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 30 कितना होता है, 90। तो ये 96 कैसे हो गए यदि ये 24 है। हाँ, तो 20, 22, 24, 30 कितने हो गए, 96। तो आपको नीचे दे रखा है नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दे रखा है 96। आगे क्या लिखा है, ईच ऑर्डर वाज इन अ बैच ऑफ 5 मिनट, मतलब कि एक बार जब हम माल बेचते हैं तो 5 पीस का ऑर्डर लेते हैं। तो वो जो फर्स्ट लाइन में दे रखा था वही आपको लास्ट लाइन में दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट। देखो मैं टोटल कॉस्ट कैसे निकालूंगा, मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ए बी सी और डी। बात समझ आ गई, ए बी सी और डी। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो हो गए तुम्हारे पास में पीसी, इसमें ऐड करना है ओवरहेड, ये आ जाएगी तुम्हारे पास क्या चीज़, टोटल कॉस्ट। सबसे पहले बताओ डायरेक्ट मटेरियल देखना पर पीस कितना है ए में, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कितना है ए में पर पीस, ए में 30 है पर पीस। तो बताओ 100 पीस पे कितना हो जाएगा, 30 × 100 3000। लेबर कितना है 25, तो 100 में कितना हो जाएगा 2500। प्राइम कॉस्ट कितनी होगी 5500। ओवरहेड जोड़ना है। अब ओवरहेड मुझे कैसे यहाँ एब्जॉर्ब करने हैं पहले ये बताओ। क्वेश्चन बोलता है कि जो आपको ओवरहेड एब्जॉर्ब करने हैं ना वो कैसे करने हैं, मशीन आर के बेसिस पर। तो मशीन आर के बेस पे हम क्या निकालते हैं, मशीन आर रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मशीन आर रेट। मशीन आर रेट का मतलब होता है मशीन के खर्चे बटा मशीन के टोटल आर। खर्चे कितने हैं 57, आर कितने हैं बताओ, कौन से आर लूँ, ए के लूँ, बी के लूँ, सी के लूँ या डी के लूँ। डिवाइड में टोटल करेंगे तो पर आर की रेट निकल जाएगी, देन 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के आ जाएंगे, 440 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी के आ जाएंगे। तो यहाँ जोड़ना ही कितने सारे मशीन आर, ये 1900 है क्या। तो रेट आ गई कितने रुपए, 30 रुपीज़ पर आर आ गई, 30 रुपीज़ पर आर आ गई। तो एक आर की रेट अगर 30 रुपये है तो बताइए ए में कितने घंटे काम होता है, टोटल 500 घंटे काम होता है। तो 500 इंटू कितना कर दो, 30 कर दो, कितना होता है 15,000। इसी टाइप से बी में निकाल लेना, बी में कितने घंटे हैं 440, तो यहाँ हो जाएगा 440 इंटू 30। सी में कितने आ रहे हैं 360, तो 360 इंटू 30। और डी में कितना हो जाएगा 600 इंटू 30। इनका डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, निकाल के टोटल कॉस्ट निकाल लेना। तो ये तुम्हारा था कौन सा वाला मेथड, ट्रेडिशनल मेथड था, जिसमें हमने क्या किया, कस्टमर से जो एक्सपेंडिचर एब्जॉर्ब किए हैं वो किस बेसिस पे किए हैं हमने, मशीन आर बेसिस पर। नोट कर लिया यहाँ तक। अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या दे रखा है। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या बोला गया है कि हमें जो एक्सपेंडिचर एब्जॉर्ब करने हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एब्जॉर्ब करने हैं। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, हर एक्सपेंडिचर को एब्जॉर्ब किया जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्लियर है। अब मैं सेकंड रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। अंतर केवल बच्चों किस पे आएगा, ध्यान देना, ओवरहेड पे आएगा। प्राइम कॉस्ट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये जो मेथड है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है या ट्रेडिशनल है, ये केवल और केवल किसके लिए लागू होते हैं, बोलो किस पे एप्लीकेबल होते हैं ये चीज़ें, ओवरहेड के लिए। आ जाओ क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मिटा दूं। सेकंड रिक्वायरमेंट बोलता है कि यार आपको मेथड लगाना है कौन सा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब मुझे बताइए कौन कौन से ओवरहेड आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं।
क्वेश्चन में देखो 57,000 थे ना ओवरहेड टोटल, अलग अलग ढूंढो। फर्स्ट आइटम कौन सा है? फैक्ट्री वर्क एक्सपेंडिचर। कितना आइटम है? 2500। देखना ये एब्जॉर्ब कैसे करना है, नीचे देखो दे रखा होगा। ये जो फैक्ट्री वर्क एक्सपेंडिचर है ये एब्जॉर्ब करना है किसके बेस पर? मशीन आर के बेस पर। मशीन आर कितने थे याद है क्या? 1900 थे। देखना कितना होता है पर आर। 22,500 का जो एक्सपेंडिचर है ना ये एब्जॉर्ब करना है हमें मशीन आर के बेस पर। रेट कितने है इतना? 1 पर आर रेट आ गई। अब मैं देखो जब टोटल कॉस्ट निकालूंगा, मटेरियल आपको पता है, लेबर पता है, प्राइम कॉस्ट प्लस जोड़ना है मुझे क्या? ओवरहेड। ओवरहेड में फर्स्ट आ जाएगा तुम्हारा फैक्ट्री वर्क एक्सपेंडिचर। बताइए फैक्ट्री वर्क एक्सपेंडिचर यहाँ पर कैसे चार्ज करेंगे? 11.84 मल्टीप्लाई बाय 500। 1.84 मल्टीप्लाई बाय 500 ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। इसका निकाल लोगे 1.84 मल्टीप्लाई बाय 440, 360 और 600। सेकेंड आइटम कैसे निकालना है? वर्क फैक्ट्री वर्क एक्सपेंडिचर के बाद सेकेंड आइटम कौन सा है तुम्हारा? स्टोर रिसीविंग कॉस्ट। कितनी है? 8100 की। ये कैसे एब्जॉर्ब करनी है कस्टमर से आपको? रिक्विजिशन। देखो रिक्विजिशन हमने क्या लिखा था, ये रहा 25 25 25 25 कितना हो गया? 100 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 81। अब यहाँ कैसे आएगा? स्टोर रिक्विजिशन कॉस्ट 81 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी 25 25 25 और 25। स्टोर रिक्विजिशन कॉस्ट के बाद में थर्ड कॉस्ट कौन सी है बच्चों? मशीन सेटअप। मशीन सेटअप यहाँ कैसे बांटनी है? मशीन सेटअप में कॉस्ट है कितनी? 12,200 है। ये कैसे बांटनी है आपको? प्रोडक्शन रन के बेस पे ना। प्रोडक्शन रन कितने थे? 10, 11, 12 और 15 जोड़ना कितना होता है? 48। 48 का डिवाइड कर देखना पर रन की कॉस्ट कितना? यही है। तो इसको बाद में क्या करना? यहाँ मल्टीप्लाई किससे करोगे? मशीन सेटअप कॉस्ट को 254.16 मल्टीप्लाई बाय कितने है यहाँ पर? 10 इंटू 10 कर देना। अगले में इंटू 11, फिर 12 और 15 से मल्टीप्लाई करोगे, अलग अलग कॉस्ट निकल जाएगी। मशीन सेटअप के बाद में अगला कौन सा है बच्चों? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल पे खर्चा कितना है? 4600। बांटना कैसे है? प्रोडक्शन रन के बेस पर। एक काम करना, कितने प्रोडक्शन तो आपको पता ही ना, 48 ही है। ना कितना आता है रेट? 95 पॉइंट जो निकल के आएगा बाद में। यहाँ क्या करना? 95.83 मल्टीप्लाई बाय 10। और लास्ट आइटम मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच। खर्चा कितना है? 9600। अच्छा बांटना कैसे है? नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड कितने हैं? ऑर्डर लिखे थे हम लोगों ने, ये रहे कितना है? ये 96 डिवाइड कर दो कितना आ गया? 100 रुपीज़। देन जो ये तुम्हारा है ना मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच, यहाँ 96 मल्टीप्लाई बाय 20। अगले में 96 मल्टीप्लाई बाय 22, 24 और 30। तो ये तुम्हारा ट्रेडिशनल के साथ साथ कौन सा हो गया? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर। और थर्ड पॉइंट बोलता है कि शो द डिफरेंस। डिफरेंस जो है वो मैंने सॉल्यूशन में दे रखा है, वहाँ से करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आजकल के पैटर्न में डिफरेंस पूछते नहीं हैं, और पूछ भी लें तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, जिसको मैंने सॉल्यूशन में डाल रखा है। प्लीज़ उसको चेक ज़रूर कर लेना। 42 के बाद में कौन सा आएगा तुम्हारे पास? क्वेश्चन नंबर 43। जो अभी ये क्वेश्चन आपने किया था सेम पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 43। आइए स्टार्ट करते हैं 43। हाँ जी नारायण, क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट। कौन कौन से? ABCD। यूजिंग द सेम प्लांट एंड प्रोसेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन पीरियड अक्टूबर 2007। आउटपुट आपको दे रखा है बच्चों कितना है? 1440
1200, 960 और 1008। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्या करेंगे बच्चों, लिखना स्टार्ट करेंगे। बताइए ए बी सी और डी कितना है इनका आउटपुट। आउटपुट है 1440, 1200, 960 और 1008। आगे डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है पर पीस, डायरेक्ट लेबर दे रखा है पर पीस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल जाएगी। प्राइम कॉस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत किसको लेके आती है, केवल ओवरहेड को लेके। आगे मशीन आर अंडरलाइन करना, क्या लिखा है, और अंडरलाइन करना आगे क्या लिखा है, मशीन आर। मैं बोल रहा हूँ आगे क्या लिखा है कि मशीन आर। बताओ मशीन आर कितने हो जाएंगे, एक पीस को बनाने लगते हैं 4, एक पीस के लिए टोटल कितने हो जाएंगे, इंटू कर दो 1440, 5760। बी में बताओ 1200 इंटू 3, 3600। सी में 960 इंटू 2, 1920। और डी में कितना हो जाएगा 1008। आगे द 4 प्रोडक्ट आर सिमिलर एंड यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन ऑफ 48 यूनिट पर बैच। क्या मतलब है, जब एक बार मशीन को सेटअप करते हैं तो एक बैच में कितने बनते हैं बच्चों, 48 बनते हैं। एक बैच में अगर 48 बनते हैं तो बताइए 1440 को बनाने के लिए कितनी बार आपने मशीन चलाई होगी, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन रन। कितने बार, 30 टाइम्स। एक बार में बनते हैं 48, तो बताइए 1200 को बनाने में आपने मशीन को कितनी बार चलाया होगा, 25 बार। 960 को बनाने में 20 टाइम्स, और 1008 को बनाने में कितना, 21 टाइम्स आपने मशीन को चलाया होगा। आगे एंड आर सोल्ड इन बैच ऑफ 24 यूनिट, मतलब कि एक ऑर्डर आता है ना, उस एक ऑर्डर में हम क्या करते हैं 24 बेचते हैं। तो बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे, तो 1440 डिवाइड बाय 24 कर देंगे, कितना आते हैं 60, 50, 40, 42। आगे बढ़े, आपको यहाँ पर मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट, जिसमें रेंट है, डैप है, सुपरविजन है, सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच की कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक बार देख के बताना बच्चों, ये टोटल कितना होता है, 1,26,000, 40,000, 30,000, 20,000 और 5184। देख के बताइए बच्चों टोटल कितना होता है। हाँ जी बच्चों, 221184। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर जो नीचे आपको रिक्वायरमेंट दे रखी है ना, फर्स्ट पढ़ें क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। अगर ओवरहेड जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो किस पे है बच्चों, हाँ जी, ये मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुरू होती है, कैलकुलेशन ऑफ क्या चीज़, नहीं नालायक, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ए है, बी है, सी है और डी है। डायरेक्ट मटेरियल बच्चों कैसे निकालोगे, लिख दूँ क्या देगा, 42 इंटू 1440। आगे निकाल लोगे, डायरेक्ट वेजेस कैसे हो जाएगा, 1440 इंटू 10। ये तो आ जाएगी तुम्हारे पास में पीसी, प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट के बाद में क्या करना है, हमें ओवरहेड जोड़ना है। और ओवरहेड आपको किस बेसिस पे जोड़ना है बच्चों, मशीन आर रेट। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। बताइए मशीन के खर्चे कितने थे बच्चों, 22 लिख लिया करो ना, 84 2211 डिवाइड करना है किससे, मशीन आर से। मशीन आर जोड़ो बच्चों, कितने हैं ये रे, जोड़ो सारे, कितना 122 कितना 18 रुपीज़ की रेट आ गई। यहाँ पर ओवरहेड कैसे चार्ज करोगे, 5760
इंटू 18, ये आ जाएगी तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सेलिंग प्राइस दे रखी होती है, टोटल कॉस्ट आ गई, सेलिंग प्राइस दे रखी होगी, तो 1440 से मल्टीप्लाई करके सेल प्राइस निकाल लेना, और सेल प्राइस में टोटल कॉस्ट को क्या करना, लेस प्रॉफिट निकल जाएगा अगर दे रखा हो तो ये जो तुमने किया बच्चों, ये था कौन सा वाला, ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें सारे खर्चे एक साथ हम क्या करते हैं, मशीनदार के रेट पे बांट देते हैं। अब हम करते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट कौन सी है, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या दे रखा है बच्चों, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करें। देखो यहां तक तो सेम ही रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, मुझे क्या जोड़ना है केवल इसमें ओवरहेड, ये सेकंड रिक्वायरमेंट। इस पे जाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, हर एक्टिविटी की कॉस्ट निकालूंगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर एक्टिविटी। सबसे पहले काम करो, क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट दे रखे ना, उसे ऊपर सेकंड नोट दे रखा है, सेकंड नोट पढ़ो क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन स्टोर। रिक्विजिशन का मतलब हमने कितनी कितनी बार माल मंगवाया है, रिक्विजिशन दे रखा है कितना है बच्चों, 50 फॉर ईच, 50 50 50 और 50, और आगे क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच ऑर्डर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड वर 192, ईच ऑर्डर बीइंग इन बैच ऑफ 24 यूनिट। क्या मतलब है, वो हमने पहले कर लिया था, ऑर्डर वाला लिख लिया था हमने, ऑर्डर कितने थे, जोड़ ले कितना होता है, 60 50 40 42 कितने होते हैं, 110 90 192 हो गया। यही बोलता है कि टोटल जो नंबर ऑफ ऑर्डर हैं वो कितने हैं, हमें पता है ना, हमने लिख लिया था, स्टार्टिंग में लिख लिया था हम लोगों ने, 192 हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर हैं, और रिक्वेशन आ गई कितनी, 50 50 50 50 की। क्लियर, आ जाइए। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालनी है, प्लीज़ थोड़ा ढंग से देखना। फर्स्ट आइटम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ो, फर्स्ट आइटम कौन सा ओवरहेड में कितना है, मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट कितनी है, एक तो मशीन डिपार्टमेंट है, कितनी है कॉस्ट, 1,26,000। इसके बाद नेक्स्ट आइटम कौन सा है, सेटअप कितना है, सेटअप है 40,000। नेक्स्ट आइटम बोलो, स्टोर रिसीविंग कॉस्ट कितनी है, 30,000। स्टोर के बाद में इंस्पेक्शन कितना है, जांच पड़ताल का 20,000 मात्र। और नेक्स्ट आइटम मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच कितना है, 5184। अब बताओ खर्चों को बांटना कैसे है, सेटअप कैसे बांटना है, सेटअप की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसको बांटना है कैसे, नंबर ऑफ हमारे पास में है अवेलेबल, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन डिवाइड करके पर एक्टिविटी निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड कैसे बांटना है, इसका आ गया, इसके बाद इसका क्या दे रखा है, स्टोर रिसीविंग कैसे बांटना है, रिक्वेशन पता है 50 50 50 50 200 हो गए। इंस्पेक्शन कैसे बांटना है, वो हमें पता है कि कितने थे, 30 25 20 और 21, ये बन जाएगा। और मटेरियल हैंडलिंग कैसे बांटना है, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, ऑर्डर कितने हमारे पास में 60 50 40 42। दिक्कत किसको लेके आ गई, उसको कैसे बांटा जाएगा, कैसे, तो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट नोट में लिखा है, इट इज ऑल्सो डिटरमाइन दैट मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट शुड बी अपोर्शन अमंग सेटअप, मतलब कि इस कॉस्ट को क्या करना है, सेटअप में, स्टोर रिसीविंग में और इंस्पेक्शन में बांटना है, किस रेशो में, 4:3:2। मतलब कि यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब इसको यहाँ पर पहले क्या करना है आपको, प्लस करना है। इसमें तो 0 प्लस होगा, इसमें बोला इसने प्लस, इसमें होगा ही नहीं, इन तीन में प्लस हो रहा है। देखना 1,26,000 क्या कर लो, डिवाइड बाय 10 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, सॉरी डिवाइड बाय 9 इंटू 4 कितना है, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया तुम्हारा 96,000 का, 42,000 जोड़ो, 72,000 यहाँ, ये हो गया 48,000 और ये कितना था 5184। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालना, इसको छोड़ दो, इसको तो इसमें तो निकलेगी नहीं, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर एक्टिविटी, इसमें निकलेगी नहीं। यहाँ कैसे निकालोगे, 96,000 में किस चीज़ का डिवाइड करोगे,
नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, देखना प्रोडक्शन कितने हैं, कितने, ये 96 है क्या, इसमें 96 से डिवाइड कर देना तो एक की आ जाएगी 1000, ये ना प्रोडक्शन। जब ये वाला एक्सपेंडिचर बांटोगे, स्टोर रिसीविंग कॉस्ट, ये कैसे बांटना है, रिक्वेशन, रिक्वेशन कितनी है 50 50 50 50 कितनी होगी 200, 360 आ रहा है क्या। जब इसको बांटोगे इंस्पेक्शन कैसे बांटोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने हमारे पास 96, 50 आ रहा है क्या देखना। और जब मेटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच को बांटोगे तो ये कैसे बांटना है, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड कितने हैं 192 या 196, 192 सॉरी 192 है 20। अब यहां पर कैसे एलोकेट करोगे, यहां पर कौन कौन सा आएगा बताओ, यहां पर एक तो सेटअप आएगा, समझ गए ना बात, सेटअप कैसे आएगा, सेटअप की रेट कितनी है 1000 इंटू 30, 1000 इंटू सेटअप के बाद में तुम जब स्टोर रिसीविंग कॉस्ट है वो 360 है, इंटू किसे करोगे 50 से। इसके बाद में तुम्हारा इंस्पेक्शन है 50 मल्टीप्लाई किसे करोगे 30 से, और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच है कितना है 27 मल्टीप्लाई किसे करोगे 60 से, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि हर खर्चे को अलग अलग बेसिस पे क्या करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए। और हमारा ट्रेडिशनल क्या बोलता था, एक साथ जोड़ो और सब में बांट दो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 44 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। इसके बाद हम करेंगे 45, तो पहले ये नोट करें और 44 होमवर्क लिखें। देन यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं 45। हाँ बच्चों आइए एग्जाम्पल नंबर 45 पर आओ। LM कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है N, O और P। 3 प्रोडक्ट हैं बच्चों, N है, O है और P है। आगे आउटपुट दे रखा है बच्चों कितना 15,000, 12,000 और 5,000। क्लियर बच्चों। आगे सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था सेलिंग प्राइस दे रखी हो तो एक काम करना, टोटल कॉस्ट निकाल लेना और सेल प्राइस में से लेस करके प्रॉफिट निकाल लेना अगर क्वेश्चन प्रॉफिट मांगता है तो। आगे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है 60, 40, 35, ठीक है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। आगे डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना है, देखो लेबर की जो 1 घंटे की रेट है ना वो 220 रुपये है, लेबर की 1 घंटे की रेट 220 रुपये है, लेकिन N को बनाने में 80 रुपये खर्चा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, लेबर को हम बुलाते हैं ना, लेबर की 1 घंटे की रेट कितनी है 220 रुपये है, लेकिन एक N को बनाने में 80 रुपये का खर्चा है। इसका मतलब एक पीस को बनाने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा है या एक पीस को बनाने में 1 घंटे से कम टाइम लगा है, सोच के बताओ। अरे रे कितना कंफ्यूजन है तुम लोगों में। 1 घंटे लेबर अगर काम करता है तो उसको 220 रुपये मिलते हैं, लेकिन एक N को बनाने में हमने जो लेबर को पेमेंट किया है वो 80 रुपये का पेमेंट किया है लेबर को, एक N के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि एक पीस को बनाने में N में 1 घंटे से कम टाइम लगता है। 1 घंटा पूरा लगता तो क्या होता 220 रुपये मिलते हैं, 80 मिले। इसका मतलब क्या हुआ, जो टाइम है वो 1 घंटे से कम है। बताओ ये छोटी सी बात कितनी देरी में समझ में आई आपको। बताइए एक पीस को बनाने में कितने घंटे लगते होंगे। ये तो तुम्हारा आउटपुट हो गया, टाइम पर यूनिट। ये तो क्लियर है ना, एक पीस को बनाने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो काम करो 220 में 80 का डिवाइड करोगे या 80 में 220 का डिवाइड करोगे। सर फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने, अब हमें क्या पता 80 में 220 का डिवाइड करोगे या 220 में 80 का डिवाइड करोगे। 80 में 220 का डिवाइड करेंगे, देखना क्या टाइम निकल के आता है। एग्जैक्ट बोलना कितना आ रहा है, 12 हो गया।
नेक्स्ट 60/220 पॉइंट, आगे 27 चलता रहेगा। और P को बनाने में 40/220.18 बार हो गया। क्लियर? ये टाइम हो गया एक पीस को बनाने में। किसको बनाने में? एक पीस को बनाने में। काम कर सकते हो क्या? टोटल टाइम निकाल सकते हो क्या? देखो टोटल टाइम निकाल सकते हो। एक पीस में लगते हैं 0.36। कैलकुलेटर पे लिखोगे ना 0.363636 पूरा लिखोगे तब एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, वरना एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि वो आंसर फ्रैक्शंस में आ रहा है। तो 0.36363636 करके मल्टीप्लाई करना बाद में कितने से? 15,000 से। 5454 है ना, तो मैं काम करता हूँ 5455 कर लेता हूँ। 5454.54 है ना। अच्छा अगला बताओ 0.2727272727 इंटू 12,000 कितना? 73 कर लिया। और नेक्स्ट में 0.18 का ना बार लगा देना 0.18181818 इंटू मल्टीप्लाई करना किससे? 5,000 से। 90 ये सारा हो गया। ये हमारे पास टोटल टाइम निकल के आ गया। और ये सारा टाइम किस में है? आर में। आर का मतलब घंटों में है। आगे बढ़े। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितने हैं? परचेज ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? 200, 150 एंड 40। नेक्स्ट आइटम नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज। स्टोर डिलीवरीज कितनी है बच्चों? 250, 160 और 110। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दे रखे हैं। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है 260, 150 और 140। और आगे पढ़ें क्वेश्चन। द अबव 3 प्रोडक्ट आर सिमिलर एंड यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन ऑफ। मतलब एक बार जब मशीन चलती है तो 50 पीस बनते हैं। तो बताइए 15,000 को बनाने के लिए आपने कितनी बार मशीन चलाई होगी? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। एक बार जब मशीन चलती है बच्चों 50 पीस बनते हैं तो 15,000 को बनाने में आपने मशीन कितनी बार चलाई होगी बच्चों? 300 बार, 240। वाह, 5,000 में 50 का भाग देंगे आप, कैलकुलेटर पे और करेंगे। कुछ तो अपना आप कर सकते हो बच्चों। आगे आइए। द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर करंटली एब्जॉर्ब्ड बाय यूजिंग ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। अंडरलाइन करना। ब्लैंकेट रेट का मतलब होता है सिंगल रेट। एक सिंगल रेट निकालते हैं किसी एक चीज़ को पकड़ के और सारे खर्चे क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखना रेट किस बेस पर है? डायरेक्ट लेबर आर। मैंने आपको बताया था कई बार प्राइम कॉस्ट के बेस पे हो सकती है, कई बार COGS के बेस पे हो सकती है, कई बार लेबर आर के बेस पे हो सकती है। ये बोलता है कि हम तो अभी क्या करते हैं, सारे खर्चे पकड़ के लेबर आर का भाग देख के क्या करते हैं? नॉर्मल खर्चे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ कंपनी चाहती है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कर दें? स्टार्ट कर दें। क्लियर? अब मुझे बताओ अभी क्या करते हैं हम लोग? अभी हम क्या करते हैं? मशीन आर रेट। मशीन आर रेट में बताइए कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? मशीन आर रेट नहीं, लेबर आर रेट है। लेबर आर रेट है। देना जोड़ना, सारे खर्चे कितने जोड़ना? 92040, 122, 240, 609500। ये सारे एक्सपेंडिचर हैं। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? लेबर आर के बेस पे ना। लेबर आर कितने हैं सारे जोड़ना? 9637। क्या निकल जाएगी? एक आर की रेट निकल जाएगी। तीनों पे बांट सकते हो अब तो इजीली। तो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के बाद में ओवरहेड और जोड़ देना पहले मेथड में। जब सेकंड मेथड करोगे कौन सा? एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, उसमें आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालनी पड़ती है। देखना पहली एक्टिविटी कौन सी है? मटेरियल हैंडलिंग। देखना मटेरियल हैंडलिंग को कैसे बांटना है? स्टोर डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है? अवेलेबल है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगला आइटम सेटअप बांटना है प्रोडक्शन रन के बेस पर।
प्रोडक्शन रन आपको पता है क्या, ये रे प्रोडक्शन रन अवेलेबल है। अगला आइटम क्वालिटी कंट्रोल किसके बेस पर है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन भी अवेलेबल है। अगला आइटम मटेरियल हैंडलिंग ऑर्डरिंग, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस, नंबर ऑफ ऑर्डर पता है, और फैक्ट्री कंट्रोल खर्चे डायरेक्ट लेबर आर के बेस पे है, वो भी हमें पता है। बंट जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कौन सा, 46 का सॉल्यूशन दे रखा है, मैं केवल आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो मैं केवल आपको क्या कर रहा हूँ बच्चों, समझा रहा हूँ 46। और देखो 46 में अब क्या चीज़ है, 46 बोलता है कि यार कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करती है तो हमारे यहाँ दो प्रोडक्ट हैं, कितने हैं, दो प्रोडक्ट हैं ए और बी। इनका आउटपुट दे रखा है, इनका मशीन आवर दे रखा है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दे रखे हैं, और साथ में नंबर ऑफ सेटअप गिवन है। साथ में ओवरहेड दे रखे हैं, वॉल्यूम रिलेटेड जो है 5,50,000 के, सेटअप कितने के 8,20,000 के, और परचेज के कितने हैं 6,18,000 के। अब मुझे बताओ कि इन चीज़ों को सबसे पहले बोलता है कि हमें बांटना है, कैसे बांटना है, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या हुआ करता था बच्चों, बताओ बताओ, एक के बेस पे। कौन कौन से हो सकते हैं वो, मशीन आवर हो सकते हैं, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर। हमारे पास मशीन आवर अवेलेबल हैं, तो ये सारे खर्चे हम क्या करेंगे, तो लिख लेना मशीन आवर के बेसिस पे क्या कर लेना, बांट लेना। सेकंड लगाना है कौन सा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब बताओ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करते हो ना, तो मुझे बताओ परचेज रिलेटेड जो खर्चे हैं वो कैसे बांटोगे। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाते हैं ना, तो परचेज रिलेटेड खर्चे कैसे बांटोगे, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आपको दे रखे हैं, तो ये बंट जाएगा परचेज ऑर्डर के रेशो में। सेटअप कैसे बांटोगे, सेटअप के रेशो में। और बस लास्ट चीज़ है समझाने वाली, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, ये कैसे बांटी जाएगी। अब दो चीज़ें अवेलेबल है, आउटपुट भी अवेलेबल है और मशीन आवर भी अवेलेबल है, किस पे बांटना चाहोगे। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो गलती हम करते हैं, हम बोलते हैं वॉल्यूम क्वांटिटी वाला है, गलत है वो। क्वांटिटी के बेसिस पर खर्चे बांटने लॉजिकल नहीं होते हैं। कारण क्या है कि मान लो कि मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ, इसमें इसको बनाने में प्लास्टिक लगा है, इसको बनाने में भी क्या लगा है, प्लास्टिक लगा है, इसमें भी प्लास्टिक लगा है, इसमें प्लास्टिक लगा है, तो क्या दोनों में खर्चे बराबर आएंगे क्या। इसको बनाने में 2-5 मिनट लगे होंगे, इसको बनाने में, तो आप किसी कॉमन एक्सपेंडिचर को इन दोनों के बीच में कैसे बांट सकते हो, ये बोल के कि ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। भले ही ये प्लास्टिक है, भले ही ये दो क्वांटिटी, लेकिन इसको बनाने में टाइम कम लगा है, इसमें टाइम क्या लगा है, ज़्यादा लगा है। तो ये नहीं होता है कि हम क्वांटिटी के बेस पे बांट दें। क्वांटिटी के बेस पे पता कब बांटते हैं, जब हमने ये दो ही बनाए हो और दोनों क्या है, सिमिलर है, तो हम बोलेंगे दोनों के बीच में बांट दो, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर है। लेकिन एक आइटम छोटा है, एक आइटम बहुत ज़्यादा है, तो सिमिलरिटी नहीं होती। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम रिलेटेड भी मिले ना कि कोई एक्सपेंडिचर, किससे रिलेटेड है, ये वॉल्यूम रिलेटेड है, तो भी इसको काम करना मशीन आवर के बेसिस पे ही बांटना, हाँ या ना। चलो आज की क्लास हमारी समाप्त हुई। और इसके स्पाइरल के बाद में बच्चों कुछ आपको पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो हमने अभी लास्ट में किया है, डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप होमवर्क करें। उनमें से कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।